हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन बृहस्पतिवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअल में वीडियो तो मैं बना चुकी थी लेकिन एडिट नहीं कर पाई और मेरा पेपर होने वाला है अभी शनिवार को, तो इस वजह से आपको 2 दिन तक थोड़ा व्लॉग लेट देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए पहले ही आप लोगों से सॉरी कह रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग 6 बजे का ही है, 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। मुझे एग्जैक्ट टाइम का तो नहीं पता है। तो सुबह उठ के आज सबसे पहले तो मैं सोचने में लगी हुई थी कि 2 दिन में मैं क्या पढ़ाई करूं, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हुए हैं तैयारी के। जो भी जितनी भी की है पढ़ाई तो क्या होगी, लेकिन यह है कि रिवीजन करूंगी। और बस आज का रूटीन मेरा थोड़ा हट के रहने वाला है। सुबह उठ के आज मैं नाश्ता वाश्ता ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। थोड़ा बहुत खाना जितना भी बनेगा दिन तक का मैं सुबह ही बना के रख लूँगी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। और सही में मतलब 2 दिन का ही टाइम है, तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। पढ़ाई कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा था कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बस मैं बाहर चली गई थी चाय वाय बनाने के लिए, सबके लिए चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। मैं तो पीती नहीं हूँ चाय। यहाँ पे ये बैठे हुए थे, इनसे मैं बातें कर रही थी। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स मैं सोख करके रखती हूँ रात के टाइम पे, उन्हें मैं खा रही थी सुबह बैठ के अभी यहाँ पे। तो बिस्तर से उठने का मन भी नहीं कर रहा था सुबह सुबह ना, बहुत ज़्यादा। अब तो इतनी ठंड होने लगी है कि मुझे बस सर्दी ज़ुकाम का डर है कि मुझे सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए। इस वजह से ना मैंने ये स्कार्फ पहना हुआ है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है सर में स्कार्फ रख के या टोपी रख के, मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, कानों में सर में दर्द होने लगता है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने यहाँ पे दाल रख दी है, कल रात को मैंने दाल में 1 सीटी मरवाई थी, अभी दोबारा रख दी है सुबह के टाइम पे। तो सुबह जैसे जल्दी बन जाएगी तो इनको मैं नाश्ते में दाल दे दूँगी। और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू मेथी की, मतलब सभी की सर्दियों की फ़ेवरेट सब्ज़ी होगी ये। मेथी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेथी के पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो जो सुबह चाय बनाई थी और रात को दूध पिया था, सबसे पहले सुबह उठ के एक बार किचन में आते ही ये काम होता है इन बर्तनों को धुलने का। और पानी का मैं अगर बताऊँ तो इतना ठंडा पानी, ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टली फ्रीजर से आ रहा हो, गल के पिघल के बर्फ़ आ रही हो, इतना ठंडा पानी है। तो जैसे तैसे करके मैं सुबह के टाइम पे इन बर्तनों को धो लेती हूँ। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बाहर कैसा मौसम हो रखा है। तो जैसे सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो काम मेरे जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। और ये देखिए बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है। और मम्मी ने यहाँ साइड में छत में आग जला के पानी रखा हुआ है कंटर पे गर्म करने के लिए। यहाँ पड़ोसियों का जो डॉगी है वो भी आ गया है। और ये देखिए हमने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, तो इस पानी से हम लोग नहाते हैं। सुबह के टाइम पे अक्सर यहाँ पे लाइट भी चली जाती है तो दिक्कत हो जाती है, गीज़र लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मेरे सर्दियों वाले स्लीपर निकल गए हैं, तो ये वाले मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, इनमें ना बिल्कुल भी पैरों में ठंडा नहीं लगता। और बस खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके सर्दियों से प्रोटेक्शन दे रही हूँ। उसके बाद ही लग रही हूँ काम पे। तो अब मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। और आजकल सुबह मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप इतनी जल्दी उठते हो तो आपको मतलब नींद नहीं आती या फिर कैसे उठ जाते हो। तो मेरा पहले से ही यही सीक्रेट है कि मैं जल्दी उठना, रात को अगर मैं एक बार ये सोच लूँ ना कि मुझे उठना है जल्दी सुबह, तो मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही मेरी नींद खुल जाती है। और सर्दियों में 4 बजे उठने का मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, क्योंकि सर्दियों में 4 बजे बहुत मुश्किल हो जाती है उठना। तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती हूँ, लेकिन 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप सर्दियों में 5 बजे उठ रहे हो। तो 5 बजे उठ के और जैसे जल्दी उठ जाओ ना, तो मैं अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ और वॉक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता बनाने की जो तैयारी होती है, जैसे आटा लगाना, सब्ज़ी काट के रखना। अभी जैसे ये मेथी थी तो सुबह उठ के मैं आराम से मेथी छानने में लगी हुई थी, तो मेथी छानना हो गया। ये सारी चीज़ें सुबह जल्दी उठने से ही आपका टाइम पे काम बन सकता है, वरना तो आप पूरा दिन बस सोचते ही रह जाओगे कि आज हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, बस पूरा दिन किचन में ही घुसे रहोगे। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा लगता है। और सही में सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, गिनाने लग जाओ ना तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर गिनाने लग जाऊँ कि कितने फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपकी हेल्थ का ही होता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मतलब हेल्दी रहता है इंसान जल्दी उठ के और एक्टिव रहता है। साथ ही काम जब जल्दी हो जाता है ना, तो माइंड से भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, वरना दिन भर टेंशन ही टेंशन चलती रहती है।
तो सब्ज़ी मैं बना चुकी थी और दाल को मैंने दोबारा रख दिया था क्योंकि वो अच्छे से बॉईल नहीं हुई थी। वैसे रात को भी रख देती हूँ, लेकिन ये जो तुअर की दाल होती है ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है, जल्दी बॉईल होती ही नहीं है। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ, 2-4 रोटियाँ इनके लिए बनाऊँगी क्योंकि इनको सुबह नाश्ते में रोटियाँ ही देती हूँ और फिर 2-4 रोटियाँ अपने लिए भी बन जाती है क्योंकि हम लोग दाल चावल के साथ में रोटी भी खाते हैं। मतलब सारी चीज़ें जैसे मिक्स में खाओ ना तो पेट थोड़ा भरा भरा लगता है। सुबह ही 11:30 बजे तक हमारा सब हो जाता है लंच वगैरह। तो यहाँ पर देखिए मेरा काम निपट गया है। किचन का काम वाम निपटाने के बाद दाल तो रखी हुई है, अब मैं कमरे में आ गई हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें फैली है उन्हें उठा रही हूँ। सबसे पहले थोड़ा रूम को ठीक कर लूँगी। अभी तक ये आए नहीं थे मंदिर से तो मैं ये काम करने में लगी हुई थी और मम्मी बाहर थी, वो शायद बाहर की साफ़ सफाई कर रही थी, वो छत को साफ़ कर रही थी शायद। तो आजकल उनकी बाहर की ड्यूटी लगी रहती है और मेरी अंदर की लगी रहती है सफाई करने की। और बहुत टाइम से मैंने डीप क्लीनिंग भी नहीं की है। खैर अभी तो मैं कर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ऐसे टाइम में ना उठना, चढ़ना, बैठना, ये सारी चीज़ें थोड़ा मुझे अवॉइड करनी चाहिए। वैसे मैं हमेशा साफ़ करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतना भी कुछ नहीं है, 3-4 महीने बाद ही करूँगी। अब सीधे मतलब बाद में ही हो पाएगा ये काम। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपको कमर में दर्द होता है तो क्या रेगुलर होता है या फिर कभी कभार होता है। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, दर्द की बताऊँ तो दर्द तो हमेशा ही होता है, बना रहता है वो दर्द कमर में, लेकिन हल्का हल्का सा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना तो तब खड़े रहना मुश्किल होता है, सोना मुश्किल होता है, मतलब उठना बैठना तक इतना हालत ख़राब हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में फिर इनसे मैं कहती हूँ कि आप ही थोड़ा बहुत मेरी मदद कर लो। लेकिन इनसे भी मैं तभी कह सकती हूँ जब ये घर में हो। अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये स्कूल में और मैं इनको फ़ोन करके बुलाऊँ, तब तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ही करना पड़ता है। और साथ में मम्मी भी है, लेकिन उनका खुद भी मतलब उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। उनसे क्या क्या कह सकती हूँ मैं कि आप ये काम करो। तो होता है ना जब घर में अकेले हो और काम करने वाला केवल एक ही हो, तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को साइड में रख के करना पड़ता है। हाँ, जब हद से ज़्यादा हो जाए तब की बात अलग है, तब नहीं हो पाता है। बस मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है और बहुत टाइम से मैंने ये बेड के नीचे से ना कूड़ा कबाड़ निकाला नहीं था क्योंकि मैं नीचे झुक नहीं पा रही हूँ और ऐसे टाइम में मतलब झुकना भी नहीं चाहिए वैसे तो। पर मैंने आज कहा चलो थोड़ा सा ठीक ढंग से अगर आप थोड़ा सावधानी बरत के झुकते भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, सीधे नीचे होके नहीं झुकना है, आप थोड़ा अपनी कमर को और अपने पेट को सपोर्ट देके नीचे बैठ सकते हो, लेकिन झुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे में मैंने ये बेड के नीचे की क्लीनिंग कर दी, हल्का फुल्का सही किया। और पोछा आजकल हम लोग 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के लगा रहे हैं क्योंकि डेली डेली फिर फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और गीला गीला सा रहता है। पैरों से सर्दी जल्दी जल्दी जाती है, पूरे बॉडी में, मतलब पैरों से ही जल्दी जाती है सर्दी। तो उसके बाद मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ और अब ये वाला रूम थोड़ा ठीक ठाक करूँगी। अब हम लोगों ने ये मोटा वाला जो कालीन होता है ना, ये बिछा दिया है यहाँ पे। ये मोटी वाली बहुत ज़्यादा मोटी है ये दरी, इसको उठाना मेरे बस की बात नहीं है। तो जब भी झाड़ू लगाना होता है ना तो मैं इसके ऊपर से ही लगा लेती हूँ। और अगर खाना पीना कुछ गिरा हुआ है तो इसके ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये दरी जो ये पतली वाली है ये बिछा के रखी हुई है, ताकि अगर मैं सफाई इसको उठा के ना भी करूं तो भी इसके ऊपर जो खाना गिरा है वो डायरेक्टली मोटी वाली दरी पे ना गिरे। तो मैंने वो वाली भी यहीं पे झाड़ के और पूरा कूड़ा करकट एक जगह पे जमा कर दिया। तो मतलब ये वाली पहले आपने देखा होगा मेरी वीडियो, मैंने इसको धोया भी था एक बार। अब तो खैर इतनी हिम्मत मुझे इसको उठाने की भी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी होती है। तो इसके ऊपर से ही मैं झाड़ू लगा दूँगी। वैसे सच बताऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी लगता नहीं है कि मैंने सफाई की है। जब ऐसे कालीन बिछे रहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। चाहे आप कितना ही अच्छे से उसके ऊपर से साफ़ कर लो, बिल्कुल भले दिखने में तो साफ़ सुथरा ही है, पर लगता है ना कि हमने इसे उठा के साफ़ नहीं किया। बट खैर कोई बात नहीं, आजकल चलता है सब कुछ। और मम्मी ने भी बोला हुआ है कि उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके बस का भी नहीं है, इसको उठाना बहुत भारी है। तो फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, ऊपर से ही लगा लेती हूँ डायरेक्टली। और ये जो पतली वाली दरी है इसे बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो कई बार होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि केवल बच्चों से ही गिरे, बड़ों से भी कई बार खाना गिर जाता है या फिर कुछ गिर गया तो डायरेक्टली इसमें ही गिरे, नीचे ना जाए। इसको तो धोना आसान है, इसको धो सकते हैं, मशीन में डाल दिया या फिर मशीन में नहीं भी डाला, हाथ से भी धो लिया तो हो जाता है।
तो बस अब इसके बाद मैंने इनको नाश्ता दे दिया था और हम लोगों ने भी जल्दी खाना खा लिया था। 11:30 बजे तक मैं किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ। तो अब मेरा नया जो है सर्दियों का मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद टाइम ही टाइम होता है पढ़ाई के लिए। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं और मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।